हर हर महादेव। बालों के जरिए अगर किसी ने आपके ऊपर वशीकरण करा है ना, बड़ी भारी चीज होती है ये। जो ब्लैक मैजिक हो गया, और उससे भी स्ट्रोंग होता है बालों का वशीकरण। बालों पे से अगर वशीकरण हो गया ना, तो बुद्धि आपकी बंध जाएगी। बुद्धि ना बंधे, आपकी पार्लर में जा रहे हो, ठीक है, लोगों के हाथ लग रहे हैं, दूसरों के, अगर किसी के ऊपर कोई, किसी का ग्रह खराब हुआ है, ऐसा कि किसी के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, तो फिर वो आपके साथ भी लग सकती है, क्योंकि उसने आपके बालों को हाथ लगाया। और ज़्यादातर लोग ना पार्लर में जाकर अपने बाल वाल कटवाना, ठीक है ना, उसकी लेंथ करवाना, तो वो सब करवाते हैं। और अगर ये सब चीज़ आपके साथ हुई, तो बहुत भारी नुकसान होता है। आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप सही नहीं चलोगे। आपके जो फैसले हैं वो सही नहीं होंगे। और ज़्यादातर के फैसले सही नहीं होते हैं, क्योंकि 99% लोग पार्लर में ही जा रहे हैं, तो हाथ भी लगते हैं वहाँ पर। और नेगेटिव एनर्जी जो दूसरे के, वो जो आपके बाल काट रहा है वो दूसरों के भी काटे हैं उसने बहुत ओके। और अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हो रखा है उसके हाथों के थ्रू, आप पर भी होगा, आपके ऊपर भी असर होगा। ये नहीं है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं तब वो हाथ लगा रहा है, या कुछ भी है। क्योंकि कहीं ना आज के टाइम में लोग बालों पर केमिकल यूज तो कर ही रहे हैं। तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि बंध जाएगी। बुद्धि बंधने का ये भी एक तरीका है। और अगर वशीकरण हुआ, तो उसका बहुत भारी वो होता है, क्योंकि बालों के जरिए बहुत भारी वशीकरण होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ना सावधानी रखनी है कि अगर आप पार्लर भी जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वहाँ पर, मतलब वहाँ से आने के बाद, वहाँ पे नहीं, वहाँ से घर आने के बाद आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, उसमें ओनियन हो, और वो केमिकल फ्री हो, मतलब नेचुरल बना हुआ हो। ये नहीं जो और प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ब्रांड के शैम्पू होते हैं, इन्हें यूज़ मत करो। अगर आपने इन्हें यूज़ करा है तो आपके ऊपर से वशीकरण नहीं हटेगा। बड़ा भारी वशीकरण होता है। इससे लोगों के अंदर जलन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुस्सा बढ़ जाता है, और जो सोच है वो दूसरी हो जाती है। बेशक आप किसी सत्संग में जाते हो, किसी को गुरु मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक आप अपने बालों पर से वशीकरण या ब्लैक मैजिक नहीं हटाओगे, आपके ऊपर से असर नहीं हटेगा। कितना भी कर लो, आपके फैसले बहुत गलत होंगे। मैंने बहुत लोगों के फैसले गलत देखे हैं जीवन के अंदर। ज्यादातर किसी को सही भी करने की कोशिश करो तो भी वो गलत ही करते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में वही है। क्योंकि बालों से जुड़ा हुआ जो ब्लैक मैजिक है,
जो आप एनर्जी दूसरे के थ्रू लेकर आए हो पार्लर से, वो आप आसानी से नहीं हटा सकते। आपको लगता है कि वहाँ से आए, कहते हैं ना, नाई से बाल कटवाए हैं तो नाई बैठा रहता है कंधे पे जब तक हम धोते नहीं ऐसे। लेकिन जब उसने हाथ लगाया है आपके बालों को, ठीक है, आपके बाल भी काटे हैं, औरों के भी काटे हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके बालों पर। अब ऐसे में आपका गुस्सा बढ़ जाएगा और आप जलने लगोगे लोगों से, और अंधेरे में रहना शुरू कर दोगे ज़्यादातर। आपको समझ नहीं आएगा बातों का मतलब, समझ में नहीं आएगा, सामने वाले की इंटेंशन समझ में नहीं आएगी। तो कोई अच्छी इंटेंशन से भी ऐसे लोगों के पास जाता है ना, तो वो गलत सोचकर, मतलब उनका भला हो ही नहीं पाता। ये बड़ी, बहुत भारी, हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें ऑनियन हो, लेकिन केमिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है, कोई हर्बल शैम्पू हो जो ऑनियन से बना हुआ हो, उसको यूज़ करना शुरू करो। आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत गहरा असर पड़ता है इसका आपके जीवन के ऊपर। लोगों के फैसले बहुत गलत हो जाते हैं। उन्हें ब्लेसिंग मिलना तो दूर की बात है, अगर चार्म वाले लोग, ठीक है, लक लिए हुए लोग ऐसे लोगों के सामने भी होते हैं, तो वो उन्हें दूर कर देते हैं। ये हाल है। तो आप ऐसे शैम्पू इस्तेमाल करो जिससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर इस दौरान उस तरीके से तो हुआ है, अगर किसी ने आपके बालों पे ब्लैक मैजिक किया है, तो वो ब्लैक मैजिक उसी को हिट करना शुरू कर देगा जिसने किया है, और उसे ऐसी चोटें देगा, वो तब तक चोटें देगा जब तक कि उसको पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर देता। पर शैम्पू ऐसा ही होना चाहिए जो केमिकल फ्री हो, केमिकल से भरा हुआ ना हो। ये नहीं आप किसी भी ऑर्डिनरी शैम्पू को उठा लाए और उससे धोने लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये करके देखो, आपको ना फ़ायदा मिलेगा। सिम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि बालों से जुड़ा वशीकरण और ब्लैक मैजिक ये बहुत नुकसान देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको कोशिश करो कि आपको प्याज वाला, ऑनियन वाला शैम्पू मिल जाए और आप उसको इस्तेमाल करो। उसके ऊपर फिर कोई और शैम्पू यूज़ मत करना जब तक आपको प्रॉपर फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। जितनी भी चीज़ें भेजी जाती हैं ना, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भेजता भी है या कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो वो आपके दिमाग पर ही भेजी जाती हैं। तो आप कोशिश करो, क्योंकि दिमाग से ही पूरा शरीर चलता है, पूरा शरीर दिमाग से चलता है। फिर आप जिसकी तबीयत खराब होते हुए देखो ना, समझ जाना कि उसने आपके ऊपर किया था। वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, जिसने भी किया होगा, क्योंकि उसको पटकी लगनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आंखों देखी है, करके देखो, आपको भी पता लगेगा। अगर किसी ने आपके ऊपर करा है, आपके बालों पर करा है,
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ है, किसी भी तरीके का वशीकरण कर रखा हो, सब उतर जाएगा। सामने वाले की असलियत आएगी आपके आगे। आपको पता लगेगा किसने करतूत की थी। बुराई छिपती नहीं है। ठीक है ना? तो अब करके देखो, ये फायदा मिलेगा आपको। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा और आपकी किस्मत। और मैं आज का एक संदेश देख लेती हूँ दिव्य, कि क्या है। चलो देखते हैं। हाँ, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करें। और गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और बच्चों में बांटें। चलो अब आप ये करके देख लो। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो मैंने बालों का बताया वो करना मत भूलना। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, बच जाओगे, नहीं तो फिर आपको परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना? मंदिरों में पूजा करने से ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तरीके से ही उतरता है। आपको खुद पता चल जाएगा, उस इंसान को पटकी लगनी शुरू हो जाएगी जिसने भी किया होगा। ठीक है? आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा और आपकी किस्मत। हर हर महादेव।